नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक अलग प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। वो है लीगल अवेयरनेस को लेके, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी हम लोग वीडियोस पोस्ट करें, मैं जो भी वीडियोस बनाऊं, उससे आपका लीगल सेक्टर में, लीगल फील्ड में जो भी आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो सके। इसमें हम पहला जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो है आपका जुडिशियल रेमेडीज़ को लेके। जुडिशियल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचार। क्या होता है संवैधानिक उपचार? बेसिकली हर एक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके साथ, अगर ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में वर्णित हैं। अगर किसी भी भारत के नागरिक के साथ उनका अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत अर्जी दायर कर सकता है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अर्जी दायर कर सकता है। हर एक नागरिक को ये अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं से भी अन्याय हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत डायरेक्ट अपना जो शिकायत है, पिटीशन है, वो दायर कर सकते हैं। जुडिशियल रेमेडीज़ के बारे में हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इतना कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत की, हमारे जो भारत के संविधान की दिल और आत्मा दोनों है। कौन है? जुडिशियल रेमेडीज़, आर्टिकल 32, आर्टिकल 26, जो हर एक नागरिक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कैसा भी हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो, सबके लिए ये मतलब अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एक चीज़ और है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट्स की जो समिति जो बनाई गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आप अपने नॉलेज के लिए रख लीजिए। तो किसी को भी अगर ऐसा लगता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो 32 है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में ही आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ आपके उन्हीं शिकायत पे मतलब वो ध्यान देंगे जो आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आपका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, वायलेशन हुआ है। और हाई कोर्ट को थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिया गया है, वो किसी भी ट्राइब्यूनल्स के ऊपर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर वो गलत तरीके से किसी नागरिक पर लिया गया है, तो हाई कोर्ट जो है उस पर संज्ञान ले सकता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल ऑर्डर्स देने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है,
आपके संवैधानिक उपचार, आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा, इस बात की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये बात भी आप हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब क्या होते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट एक नागरिक को ये मतलब अधिकार देते हैं, संवैधानिक उपचार क्या है? तो 5 तरह के रिट्स होते हैं। रिट्स हिंदी में भी इसे रिट्स ही लिखा जाता है और इंग्लिश में भी रिट्स कहा जाता है। ये बेसिकली लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑर्डर। ये कौन कौन से रिट्स हैं? पहला है हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपका पहला हो गया। मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, सॉरी, इधर ही लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। कई बार ये होता है कि पुलिस गलत तरीके से आपको अरेस्ट कर लेती है, किसी भी नागरिक को, लेकिन एक नियम बनाया गया जो हमारे भारत के संविधान में है, आर्टिकल 22 क्लॉज 2। इसके अंतर्गत ये भी देखिए आपका 12 से 35 के अंदर आ रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आ रहा है। किसी को भी अगर पुलिस अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से ज़्यादा वो आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उस अरेस्ट को, उस डिटेंशन को इल्लीगल माना जाएगा। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। ऐसा हो सकता है आपको पुलिस गलत तरीके से अरेस्ट करके ले जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रख दे। उस कंडीशन में आप हैबियस कॉर्पस का केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं कि यह हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स का, आप नहीं, आपके माध्यम से कोई और आपका रिलेटिव करेगा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और ये 4 दिन से जो है पुलिस कस्टडी में इनको रखा जा रहा है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस का ऑर्डर देगी कि बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए, और ये क्रॉस चेक करेगी कि क्या वाकई में गलत तरीके से तो नहीं पुलिस कस्टडी में इनको रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट को इतनी अथॉरिटी है कि उनके ऑर्डर से पुलिस चौकी सारे के सारे जितने भी वहाँ के स्टाफ हैं सबको वो एक तरफ से टर्मिनेट भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर आपका गारंटर और प्रोटेक्टर है आपके फंडामेंटल राइट्स का। ये क्लियर हुआ? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा रिट है, उसे हम कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परम आदेश। चलिए इसको भी हटा देते हैं। परम आदेश, ये हमारा दूसरा ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा आपको बता रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। हालांकि आप आर्टिकल 226 के अंदर में भी किसी भी ट्राइब्यूनल, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कोई जुरिस्डिक्शन दिए हैं, कोई जजमेंट दिए हैं, तो आप जाके उसे चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर में। परम आदेश मैंडेमस क्या होता है? ये एक कमांड है जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ऑर्डर करता है। अगर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट, कि कोई ऐसा कानून, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है, कैसे हुआ है? किसी कानून के तरीके से हुआ है, गलत कानून लगा के किया गया है, या फिर कोई एक ऐसा ऑर्डर किया गया है जो गलत तरीके से स्टैट्यूटरी ऑर्डर, कानूनी ऑर्डर किया गया है, न्यायिक ऑर्डर किया गया है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपके अगेंस्ट में किया गया है,
और ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा लगता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है नागरिक के साथ, तो वो बेंडमस परमादेश ऑर्डर कर सकता है, कमांड। ठीक, अब हो गया कि हाँ आपने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे हम खारिज करते हैं। अब आते हैं थर्ड, आपका जो थर्ड रिट है, थर्ड ऑर्डर है। एक चीज़ और है, जो मैंडेमस है वो किन लोगों पर आपका लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, ये भी आप समझ लीजिए। प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होगा, पता चला जो मन सो आया प्रेसिडेंट पे। राज्यपाल पे लागू नहीं होगा, हाई कोर्ट के जज पे लागू नहीं होगा। ये 3 लोग मेन हो गए। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पे नहीं होगा। और चौथा आपका हो गया किसी भी ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस में नहीं है। और चौथा आपका कंपनीज विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जो कि आपका 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड है। इन सब, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे एंटिटीज़ हैं जिन पर एप्लीकेबल आपका मैंडेमस नहीं होता है। अब तीसरा आते हैं आपका, वो है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? बेसिकली हायर कोर्ट, कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा होता है वो गलत तरीके से चलता है, या फिर कुछ ऐसा देखा जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जब अपना वाद दायर करते हैं, अपना शिकायत दायर करते हैं, पिटिशन दायर करते हैं कि हाँ ये जो भी ट्रायल चल रही है, जो भी वहाँ पे चीज़ें चल रही है, वो उससे फंडामेंटल राइट्स का हमारा वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में, इस सिचुएशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर करता है। इसमें क्या होता है कि जो सुपीरियर कोर्ट होता है वो इन्फीरियर कोर्ट को एक ऑर्डर देता है। क्या देता है कि आप जो भी ज्यूरिसडिक्शन कर रहे हैं वो क्या है कि वो आपके लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, सीधी सीधी बात। तो ये प्रतिषेध हो गया, प्रोहिबिशन। अब क्या होता है आपका सर्शियोरैरी आ गया, चौथा, CERTIORARI, सर्शियोरैरी, CERTIORARI, सर्शियोरैरी हो गया आपका। ठीक, इसका मतलब होता है टू बी फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है उत्प्रेषण। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है इन्फीरियर कोर्ट में, नीचे के कोर्ट में, नीचे के अदालत में, उसके सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सुपीरियर कोर्ट में तुरंत क्या बोलते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि इन्फीरियर कोर्ट्स के जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा उसको लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है, तो वो एक ऑर्डर देता है सर्शियोरैरी का कि आप नीचे के जो भी रिकॉर्डिंग्स है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, उसे सुपीरियर कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र किया जाए। ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्फीरियर कोर्ट। ठीक, अब आते हैं पांचवा आपका क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो, अधिकार पृच्छा। बाई व्हाट अथॉरिटी, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। कई बार ऐसा होता है
इसमें सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जज बन के न्याय सुना रहा है जो 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया है, उसका रिटायरमेंट का डेट वो क्रॉस कर गया, लेकिन अभी बैठा हुआ है और आपको फांसी पे चढ़ा दिया। एक नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस जब आपको पता चलता है तो इस सिचुएशन में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये अपना मतलब जो टाइम लिमिट था उससे ज़्यादा ये अपने ऑफिस को उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने अपने अथॉरिटी को यूज़ किया है, इन्होंने जो अपना ऑफिस को जो होल्ड किया है वो रॉन्गफुली होल्ड किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होल्ड किया था और इन्होंने इस तरह का फैसला सुनाया है। तो उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्वेश्चन एक्स क्वियो वारंटो के तरीके से एक ऑर्डर कर सकता है कि आपने ये जो जजमेंट दिया है, बाय व्हाट अथॉरिटी आपने जजमेंट दिया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका जुडिशियल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। हर एक नागरिक को ये पता होना चाहिए 5 ऑर्डर्स हैं, 5 अधिकार हैं उनके पास, जो ऑर्डर के रूप में सुप्रीम कोर्ट से वो कभी भी याचिका मतलब एज ए याचक आप जाके उनसे मतलब ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 12 से 35 तक आपके दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? ये प्लेलिस्ट है जो बेसिकली मैं लीगल अवेयरनेस को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। और जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड हैं, चाहे आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड हैं, चाहे वो एविडेंस एक्ट से रिलेटेड हैं, इस प्लेलिस्ट में मैं धीरे धीरे उसे पोस्ट करूँगा। आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।